है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है। अहमदाबाद से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से अंकित गुप्ता, दिल्ली से आशीष कुमार सिंह और दिल्ली से ही दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी मौजूद है। मैं शुरुआत अभिषेक उपाध्याय आपके साथ करूंगी। देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, दावे और वादे लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन जो दिलचस्प इस बार है वो है आम आदमी पार्टी का दमखम गुजरात चुनाव में। और क्योंकि आप ग्राउंड पर, जमीन पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने कहा है आम आदमी पार्टी का दमखम, ये एक देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी कितना डेंट करेगी। लेकिन इतना एकदम क्लियर है कि आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर उभर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ज़मीन पे एहसास हो रहा है, लोगों से बात करके एहसास हो रहा है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की चर्चा अगर हो रही है पोजीशन में, तो साथ साथ में आम आदमी पार्टी की भी चर्चा हो रही है। फैक्ट, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात शोभना, आप ध्यान दीजिए, आम आदमी पार्टी पर किस तरह से टेक ऑन कर रही है बीजेपी, डायरेक्टली टेक ऑन कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी अवॉइड कर रही है। जो आपका प्रतिद्वंदी नहीं होता है उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी के पास हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, तो डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर इमर्स कर रही है। अब सिर्फ देखने वाली बात यह शोभना कि आम आदमी पार्टी डेंट किसे कर रही है, कांग्रेस के वोटरों को या बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेध लगा रही है। ये बहुत कुछ तय करेगा गुजरात विधानसभा में जीत का ऊंट जो है वो किस करोड़ बैठता है। बिल्कुल ठीक है, अभिषेक उपाध्याय बने रहिए। अब अंकित गुप्ता का रुख करना भी जरूरी है। अंकित गुप्ता भी गुजरात की धरती पर मौजूद है। देखिए, अभिषेक ने बड़ी बात कही। अभिषेक कह रहे हैं कि ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, दावा भी खूब बड़ा जो है वो प्रस्तुत कर रही है दर्शकों के सामने और गुजरात की जनता के सामने, देश के सामने। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर होगा आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी किसको ज्यादा डेंट करने वाली है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? अंकित गुप्ता, जमीन पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? शुभ्रा, इस वक्त जो बीजेपी की जहां बैठक चल रही है कोर कमेटी की, मैं वहां पर मौजूद हूं। एक तरफ बैठक चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए, जब बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं ना, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए, आम आदमी पार्टी का वैसे तो कोई अस्तित्व है नहीं। भले वो ये कैमरे पर कह रहे हो, लेकिन यकीन मानिए जमीन में लड़ाई जरूर है, जिसका अभिषेक ने भी जिक्र किया। भले ही वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितना भी वोट पाएगी उससे उनको फायदा होगा। क्यों? उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर किसी वोट बैंक पे सेंध लगा रही है तो वो है वो कांग्रेस का वोट बैंक। और कांग्रेस का वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस का वोट बैंक ऐसा रहा है कि जब बीजेपी सरकार बनाती रही है पिछले 2 दशकों के दौरान भी, फिर भी कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रही है। तो बीजेपी का यह मानना है कि अगर कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी 2%, 4%, 6%, 10%, जितना भी, अभी हम नहीं कह सकते कि कितना वो सेंध लगाएगी, जितना भी सेंध लगाती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा कि वो कांग्रेस का वोट बैंक होगा। बीजेपी का वोट बैंक हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा हो और उसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को नंबर ऑफ सीट्स में। तो बीजेपी का अभी ये आकलन है, लेकिन क्या वाकई में जो आकलन है कहीं वो अति आत्मविश्वास तो नहीं है? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो बीजेपी के लिए माना जाता है, शहरों में जितनी सीटें हैं वो बीजेपी की मानी जाती हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके की सीटें हैं वो कांग्रेस की मानी जाती हैं। कांग्रेस कह रही है हम जमीन पर लड़ाई में हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी जो शुरुआत की थी वो ग्रामीण इलाकों से की थी, रूरल एरिया से की थी। तो आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के वोट बैंक पे, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हुई है, उसके वोट बैंक को तो सादा ही है, लेकिन अब उसकी नजर है शहरी इलाकों में। तो मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प है और त्रिकोणीय है। बिल्कुल ठीक है, अंकित गुप्ता आप बने रहिए। आशीष सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष सिंह दिल्ली में मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, आशीष ने हमें बताया था। लेकिन आशीष, इस समय सवाल इस चुनाव आयोग की तारीखों से इतर है, और सवाल यह है कि 2017 में बीजेपी का लगातार 6 बार जीतने के बाद भी 2017 का जो प्रदर्शन था वो उस तरीके का नहीं था जैसा बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा रहा है गुजरात में। अब क्योंकि कांग्रेस कहा जा रहा है कि उस तरीके से दमखम नहीं दिखा रही है, अहमद पटेल की कमी कांग्रेस को लगातार खल रही है गुजरात में, ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कांग्रेस के आने वाले चुनावों के लिए रणनीति? क्या आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को इस समय गुजरात में होना चाहिए था? जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको गुजरात से गुजरना चाहिए था। देखिए, ये सवाल तो ज़रूर लाजमी तौर पर सभी लोग पूछ रहे हैं कि
कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है तुरुप का पत्ता राहुल गांधी, वो गुजरात में क्यों नहीं है। लेकिन गुजरात को लेकर के ये स्टेटेड पोजीशन है कांग्रेस पार्टी की कि चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ है। मैं अहमद पटेल का आपने जिक्र किया, उनकी बेटी मुमताज़ पटेल से भी बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज तारीख का ऐलान हुआ है एंड जितनी भी लीडरशिप के बड़े नेता हैं गांधी परिवार के, वो सभी लोग वहाँ कैंपेन करने जाएंगे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। हमें देखना होगा कि वो वहाँ कब पहुँचते हैं। शोभना, मैं इसको रेखांकित करना चाहूँगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात में नहीं है और शायद इसी वजह से गुजरात में बीजेपी उस कदर कमज़ोर हुई जो पिछले हमने निर्णय में देखा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में कितना करीबी मामला हमने देखने को मिला। ऐसा लगा था कि कहीं कांग्रेस चुनाव जीत ना जाए। एक बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए, साल दर साल आप पीछे से देखें तो अब तक 31% से कम कांग्रेस का वोट कभी भी गुजरात में नहीं रहा है, जो कि मुझे लगता है कि 40-50 वोट सीटों के आसपास तकरीबन रहता है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर जरूर है, लेकिन आप सिर्फ ये मान के चलें कि ग्रामीण इलाकों में वो कांग्रेस का वोट काटेगी और शहरों में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट जितना कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी से है उतना ही बीजेपी के लिए है। चाहे ये हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी फॉर्मिडेबल पोजीशन में है और लगता है ऐसा जरूर है कि वो फिर से सरकार बना सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो भी चैलेंज है वो शहरों में बीजेपी को भी झेलना है और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को भी। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।